बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलियन मार्च मनसूख हुकूमत के साथ डील या माहिदा, जबकि दूसरी जानब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो में इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज मंगल है और आज के दिन इमरान खान की बहनें, उनके वकला इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, पिछले 4 हफ्तों की तरह आज भी इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि दूसरी जानब फैसल चौधरी और कुछ और वकला की इमरान खान के साथ मुलाकात करा दी गई है। इसी हवाले से अलीमा खान साहिबा का एक बयान सामने आया है और अपने बयान में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जिस तरह हमारी मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं कराई जा रही, तो ये सब कुछ मरियम नवाज के हुक्म पर किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और हमने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि जब अदालती हुक्म भी मौजूद है कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात कराई जाए, तो आखिर क्या वजह है कि 4 हफ्तों से मुसलसल इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई। इसी हवाले से आज भी अलीमा खान साहिबा और कुछ तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये तौहीन अदालत है कि अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। जबकि दूसरी जानब फैसल चौधरी साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि भारत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लब्बैक या अक्सा मार्च की। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 10 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया था कि 1 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च करने जा रही है, जहां पर फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा और ये मार्च फैज़ाबाद से शुरू होकर अमेरिकन सफारतखाने पर ख़त्म होगा। और इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुन और रहनुमा भरपूर अंदाज में तैयारियां भी कर रहे थे और कल ये भी खबरें सामने आई थी कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को तंग भी किया जा रहा है। मगर नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के साथ मुबैना तौर पर कोई पंगा कर सकता है, तो यही वजह है कि पाक फ़ौज भी पूरी तरह तैयार है। तो इसी हवाले से हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रब्ता किया गया और कहा गया कि इन हालात में आप अपने लब्बैक या अक्सा मार्च को मनसूख कर दें या इसको आगे कर दें। तो आज इसी हवाले से तलाल चौधरी साहब और कुछ दीगर हुकूमती लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की, जिसकी क़यादत डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कर रहे थे। और इस मुलाकात और मुज़ाकरात के बाद एक माहिदा तय पाया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लब्बैक या अक्सा मार्च को फ़िलहाल मौखर कर दिया है। और नाज़रीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान माहिदा तय पाया है, उसमें यह भी कहा गया है कि हुकूमत फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगी। उसके साथ साथ सऊदी अरब और दीगर ममालिक को मिलाकर ये पूरी कोशिश की जाएगी कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए। तो नाज़रीन कराम,
یہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو اس وقت ملکی حالات بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ پروٹیسٹ بنتا نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر پاک بھارت معاملات خراب ہو جائیں اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کر رہی ہو تو اس سے کوئی اچھا پیغام نہ جاتا۔ تو تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے ایک بار پھر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ملکی مفاد کو آگے رکھتے ہوئے ہی تمام فیصلے کرتی ہے۔ اب ناظرین کرام، جب سے تحریک لبیک پاکستان نے اپنے لبیک یکساں مارچ کو مؤخر کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مگر یہاں پر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے لبیک یکساں مارچ کا اعلان کیا تھا تو یہی لوگ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر رہے تھے کہ اب تحریک لبیک پاکستان کیوں پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو بھی فیصلہ کرے ان لوگوں نے تنقید ہی کرنا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات کی ہے اور اس وقت جو پاک بھارت معاملات بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان کو بریفنگ دی گئی ہے اور جو کچھ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر خدا نخواستہ پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی اور پاکستان کے ہر انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔